बंटी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुकुंद नायक जी के बेटे नंदलाल नायक जी आए हुए हैं। इनसे बात करते हुए जानते हैं। जैसे अगर बात करें तो जॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार रहे बंटी सिंह जी, और ऐसी आकस्मिक मृत्यु हो जाना मतलब जॉलीवुड के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि लॉस हो गया बहुत बड़ा। अब उनकी जो उनका छवि था, उनका जो एक उन्होंने अपना बनाया था, वो उसका कोई पूरा नहीं कर सकता अभी आज के दम पे। तो क्या क्या कुछ कहेंगे इस पर? डेफिनेटली झारखंड के मायामाटी भाषा संस्कृति के अगर साधकों की बात करेंगे तो उसमें यंग जनरेशन में एक ऐसा स्टार था जिस स्टार का टिमटिमाना तो शायद हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनसे लिए जितने भी प्रेरणा वाले मतलब स्टार्स जो पाइपलाइन में है उनकी छवि हमेशा झलकती रहेगी। अब डेफिनेटली फिजिकली ही इज़ नॉट हियर विथ अस, लेकिन ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी हियर एंड दैट्स व्हाई आई कम हियर टू गिव हिम माय अंतिम जोहार। बिकॉज ये पागल था, जुनूनी था, और उसको मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ ना। कलाकारों की बात करोगे तो कलाकारों की कलाकारी के बारे में शब्दों में क्या बात किया जा सकता है। बंटी का जो एक्सप्रेशन था वो बंटी ही कर सकता था, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर आवर लैंड, फॉर आवर यंगर जनरेशन, एंड आई बिलीव कि जहाँ पे भी वो गया है इसी तरह वो टिमटिमाते रहेगा और हम लोगों को ऊपर से इंस्पिरेशन देते रहेगा। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कला की कमी नहीं है, पर कलाकार को आज भी वो सम्मान नहीं मिल पा रहा, वो हक नहीं मिल पा रहा जो उनको मिलना चाहिए। कलाकार को कौन सा सम्मान चाहिए? जब वो सम्मान से परे हो जाता है, जब उससे ऊपर चला जाता है, तब वो कलाकार बनता है। तो कलाकार को सम्मान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। ये समाज को ज़रूरत है, ये एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ज़रूरत है, ये आने वाले नस्ल को ज़रूरत है, ये जनरेशन्स को ज़रूरत है। तो डेफिनेटली वो तो बहुत बड़ा मिसिंग ब्रिज है जो हमेशा से इसकी एग्जांपल हम लोग देखते आए कि वो टूटता रहा है। अगर बात करें बंटी सिंह जी से, तो उनसे आप बहुत करीबी थे, तो उनसे जुड़े कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे लम्हा जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक हो लोगों के लिए? बंटी मेरे लिए मतलब ही वॉज जस्ट लाइक अ बेबी ब्रदर फॉर मी, ठीक है ना। वो मेरे लिए बहुत छोटा सा बच्चा भाई के जैसा था, बहुत करीब था। इसलिए भी करीब था कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। जब मैं अमेरिका में था, अमेरिका में मैं 92 इंडिया छोड़ कर गया, उसके बाद 2010 में अचानक एक कॉल आती है, जबकि मैं रेगुलर मतलब आना जाना हमारा तो कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी झारखंड से हमेशा से रही है, क्योंकि हम यहाँ के झारखंड के संगीत को विश्व पटल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कनेक्टिविटी तो हमेशा से रही है। बंटी से मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी ये है कि अचानक 2010 में एक दिन कॉल आता है, और वो उस कॉल में वो मुझे बोलते हैं कि दादा मैं बंटी बोल रहा हूँ, रांची से, नागपुरी कलाकार, नागपुरिया कलाकार भी नहीं बोलते, नागपुरी कलाकार। हम बोले कि बंटी सिंह भी नहीं बोला कि मैं उसको रिकॉल करता या मैं अपने आईक्यू से उसको ढूंढने की कोशिश करता, तो ऐसा कोई वैसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। ओनली ही हैव इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कि मैं बंटी बोल रहा हूँ, रांची से, नागपुरी कलाकार। हाँ, बोले तो बाबू कहाँ से बोला थी इस तो दादा हम बॉस्टन से बोला थी। तब मैं भी बॉस्टन में ही था, तो मैं समझ गया कि वो अगर आसपास में है तो मेरी भी उत्सुकता उतना ही बढ़ी उसको देखने के लिए, जानने के लिए कि लेट मी सी कि हु इज़ बंटी। और बंटी शायद मुझे जानता था, मैं बंटी को नहीं जानता था, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी हो गई कि मैं उससे मिलना चाहता था। इमीडिएटली मैं बोला कि तू है कहाँ? तो वो बोला दादा मैं इस लोकेशन में हूँ। मैं बोला कि ये लोकेशन मैं भेजता हूँ, आप सीधे वहाँ पे आ जाओ, आई विल पिक अप फ्रॉम देयर। उसके बाद मैं जब उससे पहली बार मिला, उसी दिन मिला, कुछ घंटों के बाद मेरी मुलाकात उसके साथ में हुई। उसके बाद में वो मिलते साथ, गला लगते साथ एक ही शब्द बोला कि दादा हमको यहाँ बहुत सफोकेशन लग रहा है, दम घुट रहा है, हम झारखंड वापस जाना चाहते हैं। अब मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा, मतलब मैं सोचा कि हो सकता है ये बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम में होगा इसलिए बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो शायद कुछ महीनों से बॉस्टन में था अपनी माँ के साथ में, माँ उसकी वहीं रहती है, माँ के साथ में था, और वो अपने डांस को बहुत मिस कर रहा था। वो झारखंड के मतलब म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और उसके बिना उसको लग रहा था कि वो सफोकेशन में है। तो इसलिए वो एक्सप्रेस किया था कि मैं मतलब यहाँ रहना नहीं चाहता। तब मुझे पता चला कि उसको तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए लाया गया था, उसको वहाँ परमानेंट सेटलमेंट के लिए ले जाया गया था बंटी को।
बॉस्टन में। अगर वो चाहता तो वो वहाँ पे भी ये स्टारडम को कैरी कर सकता था, लेकिन ये इतना पागल था, इतना जुनूनी था कि नहीं, उसको झारखंड ही जाना है, अपने लोगों के बीच में ही रहना है। तो ये ग्रेट मेमोरी मेरा उसके साथ में रहा, और उसका पागलपन कहीं ना कहीं मुझे भी बड़ा मतलब स्ट्रेंथ दिया। कोई शब्द नहीं है अभी, क्या क्या बोलूं, मतलब कहानियाँ बहुत हैं। 2-4 महीने जब जितने दिन मैं उनके साथ में इंटरेक्ट हुआ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसे लेकिन ये अचानक से- पहला इंटरेक्शन उसका जो मुझे आज जब मैं ये दुखद समाचार सुना, वह आज गूंज रही है वो। लेकिन ये अंतिम सत्य है जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता।